गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव, आपके इंग्लिश का टीचर ज्ञानदीप पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के अंदर आपका स्वागत है। इसके यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी इंग्लिश का टीचर हूँ। 2 वीडियोस मैंने पहले बना दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी अपन इंग्लिश ही पढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। हमने इंग्लिश के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। मैंने आपको बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ लिया था या सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या है और किस तरीके से है वो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा टेंस होता है जो ये बताता है कि कोई भी कार्य जारी है, यानी चल रहा है, अभी भी वो प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कोई भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसे किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसकी पहचान करते हैं कि वो कौन सा टेंस है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस करते हैं। फिर उसके बाद हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर हम उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कह रहा है कि कोई भी कार्य चल रहा है। तो इसके लिए इसको हम कैसे पहचानेंगे, हिंदी के अंदर, हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से पहचाना जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में किस तरीके से पहचान सकते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। हमें इसे हिंदी में किस तरीके से पहचाना है स्टूडेंट्स। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं शब्द आते हैं। उसके बाद हमने वाक्य को 3 चीज़ें होती है, हमने आपको बताया था। सबसे पहले हिंदी वाक्यों को पहचान लो, फिर उसके बाद क्या करो, उसमें हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। तीनों का अलग अलग जगहों पर प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। किस तरीके से प्रयोग होता है, इसका प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, आर का भी बताता हूँ और एम का भी बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इज के प्रयोग पे। इसका प्रयोग कब किया जाता है स्टूडेंट्स, कब, कौन से टेंस में कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो राम क्या है, एक वचन करता। बी, आर का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट बहुवचन संज्ञा
हो तो हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, एग्जाम्पल दोनों के लिख देता हूँ मैं। हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो इन्हीं उदाहरणों में से ले लेंगे कि पूरा किस तरीके से बना है। जैसे कि राम एक वचन करता है, तो ठीक है, हम देखते हैं। हम राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वैसे ही इसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। वे क्या हो गया? बहुवचन संज्ञा, और राम क्या हो गया? एक वचन संज्ञा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एम का प्रयोग बताता हूं। एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं क्या खेल रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसीलिए इज, आर और एम, इन तीनों का हमने आपको प्रयोग बताया। सबसे पहले हमने क्या किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हिंदी वाक्यों की पहचान की। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आना चाहिए। रहा है पुल्लिंग के लिए, रही है स्त्रीलिंग के लिए, रहे हैं दोनों के लिए जब समूह में हो। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग कब करते हैं? आर का प्रयोग कब करते हैं? और एम का प्रयोग कब करते हैं? ये तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी। अब हम आपको स्टूडेंट्स बताएंगे मेन वर्ब में क्या परिवर्तन किया जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस देखते हैं हम। मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस यानी मुख्य क्रिया संबंधी परिवर्तन क्या होते हैं और किस तरीके से हम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ। मुख्य क्रिया संबंधी परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है, देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आपको पता होगा, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है, यानी मुख्य क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। वो 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अब मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता देता हूँ आपको। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ईट का क्या हो जाएगा? ईटिंग। वॉश का क्या हो जाएगा? वॉशिंग। इस तरीके से हम इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने
हिंदी वाक्यों की पहचान कर ली, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस कर लिए, उसके बाद हमने मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस पढ़ लिए। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि हम इन वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के तरीके से किस तरीके से इन सेंटेंस का हम निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमने पहली चीज़ पढ़ी पहचान, दूसरी पढ़ी हमने हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस, तीसरी चीज़ पढ़ी हमने मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। अब हम स्टूडेंट्स देखिए आपको किस तरीके से वाक्य का निर्माण किया जाता है वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लेते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन वाक्यों को सबसे पहले बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो बिल्कुल साधारण होते हैं, उन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वाक्य की पहचान क्या थी कि वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, रहा है, रही है और रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। स्टूडेंट्स आपको पता है इन सभी कंटेंट्स के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अभी मैंने आपको बताया इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस में मैंने आपको बताया इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट आपको पता है कर्ता के द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और अदर इसके अन्य तत्वों को लिया जाता है। अब मैं आपको स्टूडेंट्स एक सेंटेंस के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। देखिएगा, राम बाजार जा रहा है। स्टूडेंट्स हम इजी सेंटेंसेस को इसलिए लेते हैं ताकि पहले हम एक बार इसको सही तरीके से बनाना सीख जाएं, फिर हमें धीरे धीरे अपने उन सेंटेंसेस के टफनेस को बढ़ाना होगा और फिर हम बिल्कुल लैंग्वेज के एक लेवल पर पहुंच जाएंगे और हमें अंग्रेजी अच्छी तरीके से आने लग जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, राम बाजार जा रहा है, तो सबसे पहले हमें कौन सा सेंटेंस है ये हमें पढ़ के देखना है। तो राम बाजार जा रहा है, ठीक है, हमने देखा और पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, हमने ये भी पहचान ली। फिर हमने वाक्य को पढ़ा, तो पहचान कैसे करते हैं टेंस की, वाक्य के अंत में क्या था, रहा है, रहा है आते ही हमने क्या पहचान लिया स्टूडेंट्स कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, हमने ये भी पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि हम कैसे किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले पहचान करो, फिर हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस करो, फिर मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस करो, फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखो और फिर उसके बाद उसका फॉर्मेशन कर दो। उसकी कुछ थोड़ी बहुत वर्ड मीनिंग्स को याद करते हुए, थोड़ी बहुत वर्ड मीनिंग्स को समझते हुए। तो हमने पहचान कर लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इज, आर और एम का। हमने पहचान किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर और एम, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो हम किसको लेंगे यहाँ पे, राम को। राम सब्जेक्ट है तो राम लिख दिया हमने,
उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, इज, आर और एम का। इज का प्रयोग एक वचन के लिए, आर का प्रयोग बहुवचन के लिए, एम का प्रयोग आई के साथ। तो बताइए ये कौन सा है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये एक वचन है, ठीक है, एक वचन संज्ञा है ये, तो ठीक है, एक वचन संज्ञा के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इज का। तो राम इज। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया, बचा मेन वर्ब। तो क्या काम हो रहा है इसमें, जाने का। तो जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो। तो गो के साथ क्या लगाना है हमें, यहाँ पे क्या परिवर्तन करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो गो के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, GOING, राम इज गोइंग। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए अगर गो का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद टू का प्रयोग होता है यदि वो एक विशेष स्थान हो तो राम इज गोइंग टू, कहाँ जा रहा है ये, कर्ता के द्वारा जाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बाजार पे। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो इस तरीके से हम एक साधारण प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। आप इसे समझिएगा और ऐसे वाक्यों को ढूंढिए और ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको सेकंड टॉपिक इसका पढ़ाऊंगा जो है नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, उनको हम किस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमने अभी पढ़ा अफर्मेटिव के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से, नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो हम लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, मैंने बताया था आपको, नॉट। तो नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी देखिएगा कि हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। वाक्य में किस चीज़ का बोध होता है, नहीं का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, सेंटेंस का पहचान करना है, ठीक है। पहले मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, फिर उसे पहचानेंगे और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इंग्लिश के अंदर। राम क्या नहीं कर रहा है, आम नहीं खा रहा है, ठीक है, आम नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, हमें इसका क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको पहचानना होगा। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था। इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में देखना होगा जाकर, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहा है। रहा है आते ही हमें सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करना है, पहचान। तो पहचान में कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये पहचानते ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। हमने दोनों चीज़ें पहचान ली कि ये टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। अब हम किसके बारे में जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस के बारे में। तो सहायक क्रिया में क्या परिवर्तन किया जाता है स्टूडेंट्स, अगर कर्ता एक वचन हो तो इज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन हो तो आर का प्रयोग और आई के साथ किसका प्रयोग, एम का प्रयोग, ठीक है। तो हम देखेंगे कर्ता कौन सा वचन है, एक वचन, तो एक वचन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे हम, इज का, ठीक है। मेन वर्ब, मेन वर्ब के अंदर परिवर्तन क्या करना है, क्या बताया गया था आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करना है, आईएनजी का। तो इसमें कार्य, क्या कार्य हो रहा है, खाने का। तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ईट। तो ईट के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। हमारा लगभग फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सही तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले में डाल देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा,
ठीक है, देखते हैं हम सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम। हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब हमने क्या चूज किया है? इज। किस क्यों किया है हमने इज को ही इसके लिए आइडेंटिफाई क्यों किया है? क्योंकि राम एक वचन करता है, तो राम इज। उसके बाद हमने मेन वर्ब ईटिंग क्यों किया? ईटिंग, ईट यानी खाना होता है, इसमें जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है? खाने की। खाने की होना या नहीं होना, वो दोनों ही क्रियाएं कहलाती हैं। तो खाना यानी खाने के साथ किसका प्रयोग किया है? आईएनजी। तो ईट के साथ आईएनजी मिलकर क्या बन जाता है? ईटिंग। राम इज ईटिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इज के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? नॉट का। मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। तो हमें राम इज नॉट ईटिंग, ठीक है, यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। तो राम इज नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहा है राम? आम, तो मैंगो। राम इज नॉट ईटिंग मैंगो। ये लगभग अफर्मेटिव के जैसा ही है, बस नेगेटिव आते ही हमें क्या कर देना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग कर देना है? नॉट का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आपको पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको कल बताया था, ये होते हैं, पिछले वीडियोस में बताया गया होगा आपको। ये एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले और एक होते हैं WH वर्ड वाले। तो हम दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे और दोनों के ही वाक्य बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले, इनका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? WH वर्ड वाले। WH वर्ड वाले, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? WH वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स इस प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान होती है, तो इसे कभी भूलें नहीं और हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएं। ये रहा साइन क्वेश्चन मार्क का, फुल स्टॉप कभी भी नहीं लगाएं, ध्यान रखें आप। मैं आपको एक और विशेष चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंसेस का आंसर यस या नो में ही दिया जाता है। क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम खाना खा रहे हो? तो इसका सिर्फ आंसर होता है हाँ या ना। और WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंसेस का आंसर हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नाम बताएंगे। तुम क्या खा रहे हो, तो वो क्या करेंगे? अपना खाने की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो WH वर्ड रिलेटेड हमेशा डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं और इस हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस के हमेशा आंसर यस और में। तो हम सबसे पहले एक वाक्य लिख लेते हैं स्टूडेंट। क्या राम आम खा रहा है? क्वेश्चन मार्क। इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी पहचान करेंगे। तो वाक्य पढ़ते हैं। क्या, क्या आते ही कौन सा सेंटेंस हो गया पहचान में? कौन सा सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स? ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद टेंस कौन सा है? क्या राम आम खा रहा है? रहा है आते ही हमने क्या पहचाना?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, किसकी रिलेटेड चेंजेस करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। तो हम पहले से इसे करके रखेंगे दिमाग में, फिर उसके बाद फटाफट यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो हम किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता क्या है, राम। राम के द्वारा जो भी क्रिया हो रही है नहीं हो रही है वही कर्ता कहलाता है। यानी कर्ता के द्वारा जो कोई भी क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होती है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए राम, जो राम है वो क्या राम आम खा रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे राम के साथ, हमने 2 बार कर चुके हैं। तो राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, इज का। फिर उसके बाद हम किसका प्रयोग, किससे रिलेटेड चेंजेस देखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, खाने का। तो खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ईट, ईट के साथ किसका प्रयोग करना है हमने, आईएनजी का। ठीक है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा इस वाक्य को पढ़िए और पहचानिए ये हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंस है या WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंसेस। इसका WH वर्ड के अंदर हम फॉर्मेशन करेंगे या हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंसेस में, इसे हम कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको इसका छोटा सा एक ट्रिक बताया कि इसका जो आंसर होता है वो किस में आता है, यस और नो में। और इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक उत्तर होता है। तो बताइए, क्या राम आम खा रहा है, आप इसका वर्णन करके उत्तर दे सकते हैं क्या, नहीं। हम इसका उत्तर देंगे आम खा रहा है तो हाँ, नहीं खा रहा है तो नहीं। तो अब देखिए, क्या राम आम खा रहा है, राम आम नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है तो ठीक है, नहीं खा रहा है, और खा रहा है तो हाँ खा रहा है। तो हाँ या ना में ही हमने इसका क्या दिया, उत्तर। तो ये कौन से रिलेटेड सेंटेंसेस हो गई है, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंसेस। तो हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में हम इस पूरे वाक्य को रख देंगे। हम इसके एक एक पुर्जे के बारे में जानते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हमने पहचान कर ली है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, इज। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, इज का। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने क्या निकाला था, ईटिंग। क्यों निकाला था, खाने को ईट बोलते हैं और ईट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का। मेन वर्ब कर लिया, बच गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाना या नहीं खाने का प्रश्न हो रहा है राम पे, आम को। तो आम को क्या बोलते हैं, मैंगो। और किसका मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। और इसके साथ हमारा ये हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर से सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने वैसे बता दिया है सब कुछ ये, लेकिन मैं आपको एक वाक्य के द्वारा समझा देता हूँ कि किस तरीके से WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंसेस को अंग्रेजी सेंटेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, देखिए बताता हूँ मैं आपको। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ स्टूडेंट्स, राम क्या खा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, राम क्या खा रहा है। तो इसमें हमें उसका वर्णन देना है कि राम आम खा रहा है, राम फल खा रहा है, राम रोटी खा रहा है, राम दाल खा रहा है। क्या खा रहा है राम, ये सारी चीज़ों का हमें इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देना है। तो हमने पहचान लिया झट से कि कौन सा वाक्य ये WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंस है। उसके बाद हम जल्दी से क्या पहचानेंगे, यही कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव। फिर हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसमें परिवर्तन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड। तो हम राम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। राम के साथ इज का प्रयोग क्यों, क्योंकि राम एक वचन करता है।
उसके बाद मेन वर्ब खाने का प्रयोग हो रहा है इसमें क्रिया के रूप में, तो ईट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। आप सेंटेंस बनाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले फॉर्मेशन में, तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट। व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज लगा दिया हमने। उसके बाद क्या प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम। फिर उसके बाद क्या लेना है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ईट, तो ईटिंग। व्हाट इज राम ईटिंग, राम क्या खा रहा है। इस तरीके से हमारे ये WH वर्ड वाले वर्ड रिलेटेड सेंटेंसेस भी पूरे होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका नेक्स्ट पोर्शन बताता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं और इसमें कितना सा परिवर्तन करके उन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, ये बताता हूँ मैं आपको। इसे मैं वैसे ही रहने देता हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन करके आप उन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसा कि नाम ही है इसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी प्रश्न का भी बोध होता है और नकारात्मकता का भी बोध होता है। तो कैसे प्रयोग किया जाता है देखिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव तो ये है ही पहले से, अब इसमें नेगेटिव क्या आ जाएगा देखिएगा। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें नेगेटिव क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंट्रोगेटिव ये पहले से है और नेगेटिव के रूप में सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, नॉट का, मतलब नकारात्मक डाल दिया जाएगा इसमें। इसमें WH वर्ड वाले के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट और हमेशा मेन वर्ब के बीच में। देखिएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे भी प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसों के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आपको बताते हैं इसके वाक्यों के बारे में कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है। इसमें सबसे पहले क्या आया, क्या, हाँ या ना में इसका उत्तर दिया जा सकता है। क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, जा रहा है तो हाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ उत्तर दिया जा सकता है। तो क्या राम बाजार जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड वाक्य हो गया। दूसरा, वाक्य के अंत में पहचाना हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद इसमें नहीं भी आ गया तो ये कौन सा टेंस हो गया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। हमने ये सारी चीज़ें पहचान ली। पहचानने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या पहचाना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले किसके परिवर्तन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड। तो राम के साथ किसका प्रयोग करना है हमने, इज का, और मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना। जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जाने को अंग्रेजी में बोलते हैं गो। तो गो के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, ING, ठीक है। हमने ये सब फॉर्मेशन तैयार कर लिया। अब इसे बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज। उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट का, इज राम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, नॉट। तो इज राम नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ ING, इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या राम बाजार नहीं जा रहा है।
अब हम स्टूडेंट्स इसके दूसरे पोर्शन पे चलते हैं, WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में कि ये क्या है और हम इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंस। देखिए, राम कहाँ नहीं जा रहा है। राम कहाँ नहीं जा रहा है, तो कहाँ आते ही ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, कहाँ आते ही ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। हमें उस जगह का नाम बताना पड़ेगा जहाँ पे राम नहीं जा रहा है। तो कौन सा टेंस सेंटेंस हो गया ये, WH वर्ड वाले। अब देखिए, सबसे पहले हमें पहचानेंगे कहाँ आ गया, कहाँ डिस्क्रिप्शन यानी एक वर्णन करना पड़ेगा हमें। तो ये कौन सा हो गया, WH वर्ड रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमने देखा नहीं, नहीं मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इसके साथ साथ नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने तो सारी चीज़ें पहचान ली। अब देखिए, राम है, राम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। मैं यू का प्रयोग भी आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगा इसके बाद। तो आर का प्रयोग भी बताऊंगा और एम का प्रयोग भी। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज का। जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो। तो गो के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है हमने, ING। तो अब स्टूडेंट्स इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, WH वर्ड वो जिससे प्रश्न बने। कहाँ को अंग्रेजी में, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज। फिर उसके बाद क्या लेना है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट। तो राम। उसके बाद क्या लेना है स्टूडेंट्स, नॉट। फिर उसके बाद क्या आ गया, मेन वर्ब। तो मुख्य क्रिया क्या है, जाने की। जाने को अंग्रेजी में क्या लिया है हमने, ING साथ में लगाया गो के साथ। तो क्या बन गया, गोइंग। अब ये हमारा वाक्य बन गया, वेयर इज राम नॉट गोइंग। राम कहाँ नहीं जा रहा है। इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों सेंटेंसेस पूरे होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। हम इस टेंस का प्रयोग साधारण वाक्यों के रूप में कर सकते हैं और कभी कभी हम बहुत सारे स्पीचेस के अंदर भी इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ख़त्म कर रहा हूँ। अब हम जो आपको मैंने पिछले वीडियो में टास्क दिया था उसके बारे में बात करते हैं और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड पे उन सब का ट्रांसफॉर्मेशन बताऊँगा, लिख दूँगा आपको, आप उससे मैच कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कल आपका जो टास्क था लास्ट वीडियो के अंदर वो ये था, किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं। कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। बट कुछ सिंपल वाक्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, कुछ हैबिट्स के बारे में बताते हैं, कुछ आदतों के बारे में बताते हैं। जैसे कि वह मेरी किताब है, तो ही इज़ माइन बुक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। तो वैसा ही ये आपका पहला सेंटेंस था, क्या था, किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है। तो रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी, वो मेरा शौक़ है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, मैं केवल अच्छी एवं उपयोगी किताबें पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ले लिया हमने, क्या है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ भी यूज नहीं करते, हमने छोड़ दिया क्या है, फिर उसके बाद हमने लिया मेन वर्ब। मेन वर्ब पढ़ना, तो रीड, आई रीड वनली गुड। अब इसमें हम विशेषताओं को बीच में ले लेते हैं। ठीक है, वनली गुड एंड यूजफुल बुक्स। ठीक है, तीसरा क्या है, मैं उन किताबों से बहुत ज्ञान प्राप्त करता हूँ। तो मैं प्राप्त करता हूँ, गेट मच नॉलेज फ्रॉम देम, उन किताबों से। पढ़ना मुझे बहुत आनंद देता है। रीडिंग गिव्स मी मच प्लेजर, आनंद मतलब प्लेजर। ठीक है, अच्छी किताबें बहुत अच्छे मित्र होती हैं। तो गुड बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड।
हम उन किताबों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सकने के लिए हम प्रयोग करते हैं, मॉडल होता है कैन। आपने 9th क्लास वाले अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे, वैसे पिछली कक्षाओं में भी था, ये 8th क्लास में भी होगा मॉडल, नहीं है तो बताया जाएगा। 10th क्लास वाले 9th क्लास में तो जरूर ही पढ़े होंगे, और फिर भी नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको मॉडल्स तो पढ़ाएंगे, वो एक अलग सा टॉपिक है। कैन का अर्थ होता है कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें सकना। तो हम उन किताबों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो वी कैन लर्न मोर फ्रॉम देम। इसीलिए मैं अच्छी किताबें हमेशा पढ़ता हूँ, तो हमेशा पढ़ता हूँ, सो इसीलिए। अब ये देखो, ये एक संयोजक वर्ड्स होते हैं, इसीलिए वाक्य को प्रारंभ भी करते हैं और वाक्यों को जोड़ते भी हैं, तो इसीलिए ये शब्द होता है, इसका अंग्रेजी होता है सो। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया सो। अगर ये पहले आता है तो पहले, बीच में आता है तो बीच में, यानी दो वाक्यों के बीच में आता है तो दो वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, और पहले आता है तो इसका पहले प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए को सो आई रीड गुड बुक्स ऑलवेज, इसीलिए मैं अच्छी किताबें हमेशा पढ़ता हूँ। अब आप इससे मिला लीजिएगा, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, सही नहीं है, आपकी जो समझ में नहीं आया है उसे लिख लीजिएगा, और आगे की क्लासेस के अंदर आप हमसे पूछते रहिएगा।